पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लवली सुला। सो आज के वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये एकदम सिंपल सा लुक है। हाँ, एकदम सिंपल सा ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ जो कि आप नॉर्मल किसी पार्टी वगैरह के लिए भी कर सकते हो, वाइट ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हो और भी वैसे किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें कोई कलर कोड नहीं रखा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा रखा है। हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है एंड बहुत ही ज़्यादा लेस प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हम इस लुक को अचीव कर सकते हैं। एंड बड़े से इयररिंग्स के साथ पेयर कर लो, बहुत अच्छा लगेगा ये लुक। सो ये लोग जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि ईद आ रही है, सो आप ईद में भी कैरी कर सकते हो एंड और कहीं अगर आपको जाना हो तो भी आप कैरी कर सकते हो। बाय द वे, मैंने ईद मेकअप ट्यूटोरियल का पार्ट 1 जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा हो, देख लेना, तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड वैसे मैंने सोचा था कि ईद मेकअप लुक के मैं 2 पार्ट लाऊंगी, एक सिंपल एंड एक हैवी, बट पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था कि मैं वाइट ड्रेस के साथ कुछ ऐसा न्यूट्रल सा लुक क्रिएट करूँ, न्यूड लिपस्टिक के साथ। दैट्स वाई मैंने ये लुक क्रिएट किया एंड ये पार्ट 2 हो गया। लेकिन मैं एक और ईद मेकअप लुक लेकर आऊँगी जल्द ही, जो कि रहेगा हैवी मेकअप लुक। मतलब जिन लोगों को हैवी, मतलब जो न्यूली ब्राइड है, न्यूली मैरिड है, सो वो लोग को फर्स्ट ईद जिनकी रहती है, सो उनको थोड़ा स्पेशली मतलब तैयार होना रहता है। सो उनके लिए मैं थोड़ा सा हैवी वाला भी एक लाऊंगी, सो आप उसे भी आप कैरी कर सकते हैं। जिनको अगर सिंपल सा नहीं पसंद है एंड वो कुछ हटके दिखना चाहता है तो वो लोग कर सकते हैं। सो चलिए, अब ज़्यादा बातें नहीं करते क्योंकि मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। सो बहुत ज़्यादा बात कर ली, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड सामने जो नोटिफिकेशन बेल जो है उसे भी हिट कर देना। सब्सक्राइब का बटन नीचे ही कहीं दिखता है लेफ़्ट साइड में, सो उसे हिट करना बिल्कुल मत भूलना। सो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्लम का ये ग्रीन टी जेल है एंड बस यही मैंने यूज़ किया एंड फेस वॉश किया था, और कुछ मैंने आज नहीं यूज़ किया है। ये एक जेल रहता है तो प्राइमर के लिए बहुत अच्छा रहता है। देन मैं सिर्फ़ और सिर्फ आज कंसीलर से फुल ऑन मेकअप करने वाली हूँ, क्योंकि फाउंडेशंस वगैरह जितने भी सामान पड़े हुए हैं ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि मैं होम टाउन आई हुई हूँ तो ज़्यादा सामान अवेलेबल नहीं है, जितना है वो भी ख़त्म होने वाला है। सो यहाँ पे मैं कंसीलर लगा ले रही हूँ पूरी आइज़ पे। मैंने यहाँ पे पूरा वो लगाया है एंड मैंने पूरा ये ब्लेंड किया अच्छी तरीके से। देन मैं यहाँ पे ADS का ही कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ एंड अच्छी तरीके से मैं जो आइज़ पे मैंने जो कंसीलर लगाया है उससे अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी। तो इस तरह मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी ताकि वीडियो कोई ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। इस तरीके का मैंने ब्रश लिया है एंड मैं यहाँ पे ऐसे की पैलेट में से ऐसे ये निकाल रही हूँ ये शेड एंड मैं इस तरीके से हैंड पे थोड़ा थोड़ा टैप कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ये पिगमेंटेड है तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाए। एंड मुझे एकदम मतलब लाइट सा शेड चाहिए था अपनी क्रीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। एक्चुअली मैंने सिर्फ एक ही कलर यूज़ किया है आज, तो इस तरीके से, ताकि बहुत ज़्यादा चॉकी एंड पाउडरी नहीं लगे, क्योंकि ये आई शेडो जो है वो थोड़े से पाउडरी है एंड हेल्प पिगमेंटेड है, इसलिए मैंने ऐसे ही किया है। ये एक बहुत अच्छी टिप है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अगर कोई पिगमेंटेड आई शेडो हो तो आप ऐसे करके अपना नॉर्मल कलर ला सकते हैं। तो मैंने दोनों आईज में ऐसे करके लगा दिया। उसके बाद में मैंने कंसीलर लगाया है इस तरीके से एंड पूरे फेस पे मैंने लगा दिया, क्योंकि मैं कोई फाउंडेशन नहीं यूज़ करने वाली हूँ आज। सो ये NYB का कंसीलर है, बहुत अच्छा वाला कंसीलर है एंड कवरेज भी बहुत आपको अच्छी खासी दे देता है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है एंड आज मैंने ब्लेंडर जो है ब्यूटी ब्लेंडर वो मैंने वेट नहीं किया था, तो इसी तरीके से मैंने पूरे फेस पे को फिर से कॉम्पैक्ट से सेट कर दिया था। आईब्रोज़ के यहाँ पे कंसीलर लगाना बिल्कुल मत भूलना। आर्ट्रियो का मैं यहाँ पे लाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड इस तरीके से आज मैंने लाइनर ड्रॉ किया। मुझे पता नहीं क्यों आज मन कर रहा था कि मैं थोड़ा इस तरीके से थोड़ा बोल्ड टिप वाला लाइनर ड्रॉ करूं, मतलब बोल्ड विंग वाला। आई नो आप समझ चुके होंगे। तो अब यही जो शेड जो है इस तरीके से ब्रश पे लेकर
इसे मैंने फिर से मैंने थोड़ा अपना हैंड पे वो किया था, टैप किया था। उसके बाद में मैं अपनी लोअर आईलिड पे मैं लगा दूँगी। तो इसी तरीके से मैंने दोनों आइज़ में कर लिया है। काजल यूज़ कर रही हूँ मैं, NYB का अच्छा है, 3 to 4 आवर्स से आपके में मतलब आइज़ में टिक जाता है, एंड बहुत ज़्यादा लाइक अफोर्डेबल भी है। 50 to 60 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा ऑफ़र प्राइस में। पेंसिल ब्रश लिया है, इस काजल को मैंने स्मच कर लिया है अच्छी तरीके से दोनों आइज़ पे। देन उसके बाद में मैं ये 3 शेड ले रही हूँ, एक ब्राउन, पिंक और ये, और तीनों को मैंने लेकर एक्सेस को मैंने टैप किया है। उसके बाद में मैंने हाथ पे मैंने थोड़ा से वो ब्लेंड किया था जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एंड दोनों आइज़ में मैंने वाटर लाइन जो है उसमें इसे ब्लेंड कर दिया। मस्कारा फिर से मैं और आर्ट्रियो का यूज़ कर रही हूँ। आर्ट्रियो का मस्कारा, आर्ट्रियो का लाइनर मैंने यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा रहता है, भले ही थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। देन मैं ब्रॉन्जिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे कोई किट अवेलेबल नहीं है, तो इसी में से मैंने ये 2 शेड लिया है। एंड देखिए ये जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रॉन्जिंग कैसे करें, कॉन्टोर कैसे करें अपने फेस को, तो ये जो लाइन जो मैंने अभी आपको शो करी वहाँ से आपको सिर्फ हाफ ऑफ फेस पे आपको ड्रॉ करना है, एंड उसी को ही आपको ब्लेंड करना है। सिर्फ हमें एक शेडो दिखानी है। ओवर कॉन्टोरिंग से फेस जो है वो बहुत ज़्यादा फेक दिखने लगता है। सो इसको आपको ध्यान देना है कि आप हाफ ऑफ द चिक्स पे आप करें, और अगर आपका बहुत फेस पतला है तो आप बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा करें, क्योंकि एक शेडो क्रिएट करने के लिए। फोरहेड पे किया है, फोरहेड पे आपका अगर आपकी 3 फिंगर्स जो है वो अगर फोरहेड पे अगर पूरी नहीं आती है, 2 फिंगर्स में ख़त्म हो जाता है, तो आपको कंटूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है फोरहेड पे। एंड जो जॉ लाइन जो है उसमें ऐसे लगाकर, जैसे मैंने आपको दिखाया, लगाकर आपको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंडिंग कंटूरिंग में बहुत अच्छे से कीजिए, ब्लेंडिंग की पार्ट होता है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे अगर ब्लेंडिंग अच्छे से तो आपका फेस बहुत ज़्यादा फेक दिखेगा। 3 फिंगर्स से अगर ज़्यादा आ रहा हो तो ही आप फोरहेड की कॉन्टोरिंग करें, अदरवाइज़ नहीं करें, नहीं तो आपका फोरहेड और ज़्यादा पतला हो जाएगा। इस तरीके से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया, ये पहले से वेट नहीं था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी को स्प्रे किया, एंड इस तरीके से मैंने अपने पूरे फेस पे थोड़ा सा टैप कर दिया था। इससे क्या होता है कि जो भी आपका एक्सेस मेकअप जो रहता है वो रिमूव हो जाता है, मतलब ज़्यादा ओवरडन मेकअप नहीं लगता है। ओवरडन अगर कहीं भी हो भी गया तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। इसके बाद मैंने नोज़ कॉन्टूरिंग कर दिया, SFR का ब्लश यूज़ किया है, ये पीच एंड पिंक मैंने आज दोनों मिक्स किए थे। एंड इस तरीके से मैं जहाँ पे अपन कॉन्टूर करते हैं ना उसके हल्के से जस्ट ऊपर पार्ट में हमें नीचे से ऊपर की साइड ऊपर से नीचे की साइड जाते हैं। फिर से अगेन मैं ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर में मैं एक साइड ही बस मैंने पानी थोड़ा सा किया था, उसके बाद में मैंने हाथ में थोड़ा सा उसे सोक कर लिया था पानी को, एंड उसके बाद में मैंने टैप करके अपने पूरे मेकअप को सेट कर दिया। ये बहुत अच्छी टिप है, इससे मेकअप बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है, ओवरडन बिल्कुल नहीं लगता है, एंड बहुत ही ज़्यादा क्लासी एंड एलिगेंट लुक देता है। ये कलर लेके मैंने आइस इनर ऑफ आइस पे मैंने कर लिया था। एंड इसके बाद में मैं लिपस्टिक की वीडियो जो है वो शूट करना भूल गई थी, डिलीट हो गई। शूट तो मैंने की थी, डिलीट हो गई थी। सो ये फाइनल लुक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।